हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित 4000 प्लस चैप्टर वाइज बुक। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान बनाया जाएगा। जैसे कि हमारा नया चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 21 यानी कि 21वां चैप्टर चल रहा है और इसमें ऊंचाई दूरी से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आपको सिखा रहे हैं और हमारा रेशो मेथड जो कि इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में आपको सिखाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन इजी और आसान बनेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में टाइप नंबर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन शुरू होगा। तो चलिए देखिए ऊंचाई दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन। एक पतंग और भूमि पर स्थित एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई। देखो, अगर मैंने देखा है इसे, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया इस फॉर्मेट में और पतंग भूमि से एक डोरी, जो पतंग की डोरी है, पतंग यहां पर उड़ रही है ऐसे, ये पतंग, ये पतंग की डोरी हो गई, डोरी, और ये भूमि से ऊंचाई हो गई, इसकी ऊंचाई, ये क्लियर है। ये डोरी हो गई और ये ऊंचाई होगी, ये आधार भुजा होगी, ये कर्ण और ये लंब भुजा। डोरी की लंबाई बिना किसी ढील के, मतलब बिल्कुल कसी हुई है, बिल्कुल टाइट है, बिना कोई ढील के, उसकी लंबाई 102 मीटर है। यह वाली डोरी की लंबाई 102 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये यदि डोरी समतल भूमि के साथ अल्फा कोण बनाती है, अल्फा कोण बनाती है ये, तो पतंग कितनी ऊंचाई पर है, पतंग कितनी ऊंचाई पर है ये बताना। और यदि दिया है tan अल्फा बराबर 15/8, मुझे मालूम है ये लंब बटे आधार होता है। देखिए लंब बटे आधार, हमारा लंब होगा tan अल्फा में, लंब को रिप्रेजेंट करेगा ये रेशो में, ये हमारा रेशो है, ये 15 और आधार ये होगा 8, ये रेशो में है, रेशो में। क्लियर है। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लंब बटे आधार है, ये लंब बटे आधार, तो हमें कर्ण फाइंड करना है। कर्ण आ जाएगा 17 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपको पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट जहां 15 8 आ जाए तो 17 होता है। या फिर आप ऐसा फॉर्मेट कीजिए, इसमें पाइथागोरस थ्योरम में लंब का वर्ग यानी कि 15 का वर्ग प्लस आधार यानी कि 8 का वर्ग, और इसको देखें 15 का वर्ग होता है 225 और प्लस 8 का वर्ग हो जाएगा 64। और जैसे ही हम यहाँ पर इसको जोड़ते हैं तो हमें मालूम हो जाता है 289 आएगा इन दोनों का जोड़, और 289 का वर्गमूल होता है 17, यानी कि कर्ण आ गया हमारा 17। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से हर एक एक क्वेश्चन आपका बनता है। और यहाँ ये रेशो मेथड में चल रहा है, यार रेशो 15 का 8 का, इधर रेशो हो जाएगा हमारा कर्ण के रूप में 17 का। क्लियर। अब देखो इक्वल टू इक्वल, संख्या में आ गया हमारा, संख्या में आ गया 102 मीटर, 102 मीटर आ गया संख्या में, और रेशो में आ गया इधर हमारा कर्ण 17 के रेशो में आ गया। क्लियर है। अब देखो इसको आसान और इजी बनाएंगे। 17 एकम 17, 17 छिक्के 102, तो एक रेशो की वैल्यू 6 मीटर आता है। हमसे पूछा है उसकी लंबाई या ऊंचाई बताओ, ऊंचाई। तो एक रेशो की वैल्यू 6 मीटर है, तो 15 की हो जाएगी 15 छिक 90 मीटर आ जाएगी इसकी हाइट, यानी कि उसकी ऊंचाई होगी 90 मीटर। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखो बहुत सिंपल और आसान तरीके से हमने आपको इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया। डिफिकल्ट नहीं है, बस आप ये तरीका सीख लीजिए, आपका मैथ बिल्कुल इजी और आसान होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। एक घर की ऊंचाई h मीटर है। अगर मैंने एक घर बनाया इस तरह से ऊंचा, और घर से कुछ दूरी पर मैंने ये बिंदु लिया यहाँ पर, और घर की ऊंचाई मैंने बताई ये h मीटर है, घर की ऊंचाई h मीटर, और 5.2 मीटर लंबी सीढ़ी है। देखो सीढ़ी की लंबाई बता दी इसने, ये मैंने सीढ़ी बना दी,
और इसकी लंबाई होगी 5.2 मीटर। क्लियर है, देख लीजिए। और सीढ़ी घर के शीर्ष पर जाने के लिए पर्याप्त है। यहाँ घर के शीर्ष पर आ जाती है सीढ़ी, यहाँ से यहाँ तक। जब क्षैतिज जमीन के साथ इसका झुकाव कोण 45 डिग्री बनता है, तो आप जानते हैं 45 डिग्री में आपको रेशो मेथड में बताया है, 1:1 के रेशो में आ जाएगा ये। तो 1:1 के रेशो में ये आ जाएगा हमारा √2, क्योंकि 1:1 यहाँ √2 होता है करण। तो यहाँ से हम एक रेशो की वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से। जैसे हमें संख्या में दिया है 5.2 और इधर रेशो में हमें दिया है √2। अब √2 से मैं इसको भाग करूंगा, एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी। √2 से इधर भी गुणा और √2 से इधर भी गुणा किया मैंने, तो ये आ जाएगा एक रेशो बराबर हो जाएगा 5.2 गुणा √2 बटे में 2 आ जाएगा नीचे, दशमलव हटाकर 1 0 नीचे आ जाएगी। 4 से मैंने काटा 5 बार, 4 से ये 13 बार, तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 13√2 बटे में 5। ये आ गया, एक रेशो की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक रेशो की वैल्यू आ गई 13√2 बटे 5। हमसे पूछा है घर की ऊंचाई, और घर की ऊंचाई एक रेशो की बराबर ही तो है, ये रही देखो। तो यहाँ पर ये घर की ऊंचाई के ही बराबर है एक रेशो। तो एक रेशो की वैल्यू घर की ऊंचाई के बराबर है, तो घर की ऊंचाई आ गई 13√2 बटे 5 मीटर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल इजी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपका, बहुत आसान और इजी बनेगा। देखिए, एक छोटा लड़का एक ध्वज दंड से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए ध्वज दंड, सिंपल और आसान तरीके से हम आपके लिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए ध्यान से, ध्वज दंड, ये हमारा ध्वज दंड है, ध्वज है ये ध्वज दंड, ये हमारा ध्वज दंड है। क्लियर, आगे बढ़े। और जब वह ध्वज को देखता है, यहाँ कुछ दूरी पर खड़ा है ये यहाँ पर, और जब वह ध्वज को देखता है ऐसे, तो उसकी आंख से, यहाँ से आंख से ये ध्वज के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। अब जैसे कि मैंने बताया था, जब 60 डिग्री आ जाए उन्नयन कोण, तो ये हो जाएगा हमारा √3 और ये हो जाएगा 1, √3 बटे 1। क्लियर, और ये हो जाता है करण 2। आगे बढ़ेंगे। यदि ध्वज की ऊंचाई 30 फीट है, देखो इक्वल टू इक्वल करेंगे, ये ध्वज की ऊंचाई है संख्या में 30 फीट, रेशो में √3, तो √3 से हम इसको भाग करेंगे ऐसे, 30 बटे में √3 आ जाएगा, एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी, ये एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी। या हमारी हमसे पूछा है बताइए, तो ध्वज से लड़के की दूरी ज्ञात करो। तो ध्वज से लड़के की दूरी, तो एक रेशो है, ध्वज से लड़के की दूरी एक रेशो में है, और एक रेशो की वैल्यू आ गई है 30√3। तो अब हम इसको सिंपल कर सकते हैं, √3 से मैंने ऊपर नीचे गुणा किया, तो दूरी आ जाएगी ध्वज से लड़के की दूरी 30√3 बटे में √3 3 हो गया, और 3 से 30 को भाग करेंगे, 3 ढाई 30 10√3 मीटर। ये आंसर आ जाएगा 10√3 मीटर दूरी पर खड़ा है। देखिए सिंपल हो गया, आसान हो गया, ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। चेक करिए आप, बहुत इजी है, आसान है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आता है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 16। एक 15 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से इस तरह टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूता है। तो पहले इस लाइन को सेट कीजिए। मैंने ये एक पेड़ बनाया, चलिए, और इस पेड़ की जो ऊंचाई है वो 15 मीटर है, टोटल ऊंचाई कहा है इसने 15 मीटर ऊंचा है ये पेड़ है ये, और ये इधर ऐसे आकर आधार शीर्ष को छूता है, ये ऐसे
और छुएगा कब? जब यह आधार से किसी ऊंचाई से टूटकर झुक जाता है, ऐसा यहां पर। ऐसा क्लियर है? देखो ध्यान से। क्लियर? तो नीचे से कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा है, तो जमीन के साथ कितना कोण बताया उसने, उसका सिर जमीन को छूता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितनी ऊंचाई पर, ये वाली चीज पूछी है ये। तो अब आप ध्यान दीजिए, ये 60 में यहां से यहाँ लो √3, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास है, क्योंकि पेड़ पूरा यहाँ तक था, अब ये पेड़ यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई से टूटा और ये जो इतना हिस्सा है ये झुककर इधर आ गया, तो हमारा क्वेश्चन इस पर चलेगा। तो मैंने आपको बताया था लाल बट्टे काका, लाल बट्टे काका। साइन 60 में क्या आएगा? लंब बटे करण, लंब बटे करण, इन दोनों का जोड़ बराबर हो जाएगा 15 मीटर के। तो इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट करेंगे, 15 मीटर बराबर हो जाएगा, 15 मीटर पेड़ की ऊंचाई है ये, तो यहाँ से यहाँ लो और यहाँ से यहाँ लो, इन दोनों के जोड़ के बराबर है 15 मीटर। तो मैंने लिखा 2 + √3 बराबर हो गया 15 मीटर। अब बटे में आ जाएगा ये, एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 15 बटे में 2 + √3, इतना हमें मालूम हो गया। अब देखो उसने कहा कि बताओ नीचे से कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा है, नीचे से यहाँ से यहाँ लो कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा है। एक रेशो की वैल्यू 15 बटे 2 + √3 है, तो यहाँ √3 में गुणा कर देंगे तो ऊंचाई आ जाएगी कितनी ऊंचाई पर टूटा। इसकी गुणा इसमें करेंगे एक √3 में, तो ये आ जाएगा 15 बटे 2 + √3 और गुणा हो जाएगा √3। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए बहुत आसान और बहुत प्यारा, आसान जबरदस्त सवाल आपके सामने। तो देख लेते हैं क्या आता है। 15 √3 बटे 2 + √3, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आसान और इजी बनाया जाएगा। एक पेड़ जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है। देखो इससे रिलेटेड, इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था कि एक पेड़ किसी ऊंचाई से झुककर जमीन को छूता है या टूटकर जमीन को छूता है। इसी टाइप का ये यहाँ पर डायग्राम दिया है क्वेश्चन के साथ साथ, तो इसको समझ लीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, उसी तरीके से निकलेगा ये। एक पेड़ जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है। देखो अगर मैंने देखा पेड़ को टोटल ये 12 मीटर ऊंचा है, हवा से इस तरह टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूता है, यहां से टूट गया इतनी ऊंचाई से, और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो 60 डिग्री के लिए √3 बटे 1 और ये हो जाएगा बराबर 2 के। √3 1 ये 2। तो पेड़ जो है ऐसे था और वह इतनी ऊंचाई से टूटा और ये जो हिस्सा है इधर आकर मिल गया। तो इसका मतलब पेड़ की ऊंचाई होगी √3 और ये 2 + √3, 2 + √3 के बराबर है पेड़ की ऊंचाई 12 मीटर। तो मैंने लिखा 2 + √3 बराबर होगा 12 मीटर। अब देखिए एक रेशो की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि इससे मैंने इसे भाग दिया। यहाँ पर एक रेशो की वैल्यू आ गई 12 बटे में 2 + √3, ये एक रेशो की वैल्यू आ गई हमारी। हमसे पूछा है बताइए पेड़ नीचे से कितनी ऊंचाई पर टूटा। जब एक रेशो की वैल्यू है तो इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, क्योंकि एक √3 है, ये एक √3 में गुणा करेंगे तो हमें उसकी ऊंचाई का मालूम हो जाएगा कि कितनी ऊंचाई से वह टूटा। तो मैंने लिखा 12 √3 बटे में 2 + √3। अब मैंने क्या किया, हर का परिमेयकरण कर दिया। देखिए हर का परिमेयकरण 2 - √3 बटे में 2 - √3 ऐसे कर दिया। नीचे हो गया, एक बार जुड़ गया एक बार घट गया, वर्गांतर 2 दूनी 4 में से 3 गया 1, 1 से भाग करेंगे सेम आएगा। 12 दूनी 24 √3 हो जाएगा, ये 24 √3 माइनस √3 3 × 12 12 3 36,
ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 24√3 माइनस 36, 24√3 माइनस 36, ये वाला ऑप्शन बनता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। देखिए ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ऐसे है ना, और ये हमारा टावर है यहां से यहां तक नीचे तक, जिसका उन्नयन कोण यहां से यहां तक बनेगा। और ये हमारा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म। उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। टावर 45 मीटर ऊंचा है, 45 मीटर ऊंचा टावर यहां तक। प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच की क्षैतिज दूरी यहां से यहां तक ले लीजिए 40√3, या इसके बराबर ये भी है 40√3। क्लियर, एक ही बात है। तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बताओ, ये वाली ऊंचाई बतानी, ये वाली यहां से यहां लो, यह वाली ऊंचाई बतानी। तो अब आप देखिए ध्यान से, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो √3 के बराबर है ये। अब देखिए √3 के बराबर मैंने लिखा 40√3, रूट से रूट कटा, 1 रेशो की वैल्यू आ गई 40। देखिए 1 रेशो की वैल्यू आ गई 40। तो बताओ प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बताओ। अब प्लेटफॉर्म कितना है हमें देखो, 1 रेशो की वैल्यू 40 है, तो यहाँ से यहाँ लो 1 रेशो है, इसका मतलब ये 40 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। और अगर देखा जाए तो प्लेटफॉर्म पूरा है 45 मीटर ऊंचा। ये सॉरी, टावर कितना है 45 मीटर ऊंचा है, उसमें से मतलब यहाँ से है ये, उसमें से अगर मैंने 40 घटाया तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई मालूम हो जाएगी। तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई, प्लेटफॉर्म मैंने क्या किया, पूरे 45 में से 40 घटा दिया, बराबर 5 मीटर ऊंचा। तो प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई होगी वो 5 मीटर होगी। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट, 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से किसी टावर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री का था। पहले ये वाली लाइन सेट करेंगे। देखो सबसे पहले कहा 5 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म, तो मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया 5 मीटर ऊंचा, ये वाला, इसकी ऊंचाई 5 मीटर है, और यहां पर भी सेम 5 मीटर ऊंचा। और प्लेटफॉर्म के ऊपर से किसी टावर के साथ उन्नयन कोण, अब देखिए टावर जो है ऐसे जमीन में गाड़ा जाता है यहां तक, टावर का उन्नयन कोण इससे, प्लेटफॉर्म के इससे, शीर्ष से टावर, ये टावर हो गया हमारा, टावर का उन्नयन कोण ये हो गया हमारा 30 डिग्री का बनता है। यदि टावर 45 मीटर ऊंची थी, कितनी ऊंची 45 मीटर ऊंची, ये पूरी 45। अब देखिए यहां से यहां लो 5 है, तो ऊपर रह गई 40, ऊपर 40 मीटर रहेगी टावर। क्लियर। तो बताओ टावर से प्लेटफॉर्म कितनी दूरी पर है, चाहे यहां से यहां लो दूरी निकाल लो, चाहे ये वाली दूरी निकाल लो। तो देखो जब 30 का कोण आ जाता है, उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो 1 और बटे में √3, tan 30 होता है लंब बटे आधार, ये तो 1 और बटे में √3, रेशो मेथड से बताया मैंने। और देखो इक्वल टू इक्वल है यहाँ पर, देखो इधर रेशो में तो 1 है और इधर संख्या में ये 40 है, तो 1 रेशो की वैल्यू 40 मीटर है। हमसे पूछा है टावर से प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी बताओ, तो यहाँ से यहाँ लो √3 है, √3 की गुणा कर देंगे इसमें, तो यह आ गया दूरी 40√3। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, इतने मीटर की दूरी ये रहा। ये हो जाएगी 40 की गुणा करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 40√3 मीटर। आंसर इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा ऑप्शन बी, फिनिश। अब आता है सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये भी इसी जैसा है। क्वेश्चन नंबर 20, 7 मीटर ऊंचे एक पेड़, देखो यहाँ प्लेटफॉर्म था, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पेड़ बता दिया उसने।
ये 7 मीटर ऊंचा पेड़ है, ये 7 मीटर ऊंचा पेड़ है। ये पेड़ के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण, पेड़ का शीर्ष ये है, इससे टावर का उन्नयन कोण ये होगा 30 डिग्री बनता है। तो ये 1 आ गया यहाँ, ये √3 हो गया। क्लियर। यदि टावर 47 मीटर ऊंचा है, देखो 7 मीटर तो टावर यहाँ है, तो उससे ऊपर 40 मीटर और रह गया, ये यहाँ से यहाँ लो। क्लियर। तो मुझे मालूम हो गया एक रेशो की वैल्यू 40 मीटर है, 40 की गुणा यहाँ करेंगे तो 40 √3 हो जाएगा। ये टावर से पेड़ के बीच तक की क्षैतिज दूरी हो गई 40 √3 मीटर। आंसर ये रहा, बहुत सिंपल आसान, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा 40 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 2 डंडे जमीन पर खड़े हैं, उनके आधारों और शीर्ष के बीच की दूरी। देखो एक छोटा डंडा और एक बड़ा डंडा है, ऐसे उनके आधारों के बीच की दूरी और शीर्ष के बीच की दूरी, शीर्ष उनके ये हो जाएंगे ऐसे, शीर्षों के बीच की दूरी, ये आधार हो गया, आधारों के बीच की दूरी 48 मीटर और ये शीर्षों के बीच की दूरी हो गई 50 मीटर। यदि छोटे खंभे की ऊंचाई, ये छोटा खंभा है 10 मीटर, तो ये भी यहाँ 10 मीटर होगा। तो बड़े खंभे की ऊंचाई बतानी ये वाली। क्लियर है। अब आप देखिए ध्यान लगाकर, ये 48 है तो ये भी 48 होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पर, ए बी और सी, बी सी की लंबाई, बी सी की ऊंचाई निकालनी। रूट में 50 का वर्ग हो गया 2500 माइनस 48 का वर्ग हो गया 2304। तो ये 2500 में से 2304 घटाएंगे 196 बचता है। 196 का वर्गमूल 14, इसका वर्गमूल 14 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये 14 है। टोटल हमें ऊंचाई निकालनी है 14 ये और 10 ये, 14 + 10 बराबर हो गया 24। 24 मीटर ऊंचा टावर, ये 24 मीटर ऊंचा है बड़ा खंभा। चलिए देख लीजिए, ऑप्शन डी इज राइट। खत्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। 1.5 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक, देखो 1.5 मीटर लंबा मैंने ये पर्यवेक्षक बनाया, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, इन्हें बराबर करेंगे। और 28.5 मीटर की दूरी पर एक टावर, ये दूरी है 28.5 मीटर की दूरी पर एक टावर, ये हमारा टावर है। टावर है ये जमीन से नीचे से ऊपर तक। टावर के आधार के समान सतह पर खड़ा है। यदि मीनार के शीर्ष को, टावर को ही मीनार कह देते हैं, शीर्ष को देखने वाले पर्यवेक्षक का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यहाँ से इसका उन्नयन कोण 45, तो 45 में ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी ये 1 हो जाएगा, बताया हुआ रेशो मेथड में मैंने। और 1 के बराबर हमारा ये आ गया, एक रेशो की वैल्यू हो गई, एक रेशो की वैल्यू 28.5 मीटर है। तो यहाँ पर भी हमारा एक रेशो की वैल्यू हो गई 28.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। तो हमसे पूछा है मीनार की ऊंचाई, मीनार कह दीजिए या टावर कह दीजिए, इसको एक ही बात है, मीनार या टावर। तो इसकी ऊंचाई कितनी, यहाँ से यहाँ लो 28.5 और यहाँ से यहाँ तक है 1.5 ये हो जाएगी। तो इसकी ऊंचाई हो गई 28.5 + 1.5 मीटर, तो 30 मीटर हो जाएगा ये टोटल ऊंचाई इसकी। लीजिए आंसर आ गया 30 मीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन ए। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। एक पतंग 296 मीटर लंबे धागे से जमीन से 2 मीटर ऊंचाई वाले एक व्यक्ति के हाथ के एक बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखो ये वाला डायग्राम बनाना, ये एक व्यक्ति है जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है और यहां से यह
30 डिग्री का कोण बनाती है इसके हाथ से। ये वाली पतंग हो गई है यहाँ पर, क्लियर है। 30 डिग्री का कोण बनाती है और इस डोरी की लंबाई है 296 मीटर। अब 30 डिग्री का 1/√3 और ये भी √3 के बराबर होता है। तो हमें बताना है कि जमीन से पतंग की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई बतानी है। अब देखो ये 2 मीटर है यहाँ से यहाँ लो, तो अगर मैं एक रेशो की वैल्यू निकाल लूँ वो और ये दोनों जोड़ूँ तो जमीन से पतंग की ऊंचाई मालूम हो जाएगी। अब देखो 1/√3 तो ये बराबर 2 के हो जाएगा, इक्वल टू इक्वल हो गया 2 रेशो के बराबर 296। एक रेशो की वैल्यू आ गई 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 148 मीटर आ गई एक रेशो की वैल्यू। अब एक रेशो की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 148 मीटर। तो जमीन से पतंग की ऊंचाई निकालनी, देखिए ऊंचाई आ जाएगी 148 प्लस ये वाली 2 मीटर ये ले लो तो 150 मीटर ऊंचाई हो जाएगी। लीजिए सिंपल और आसान मेथड आपके लिए, 150 मीटर ऊंचाई होगी जमीन से पतंग की। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए ये टाइप सेकंड चल रहा है, इसके बाद हमारा टाइप थर्ड आएगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से। समतल भूमि पर एक बिंदु वाई से, देखो समतल भूमि है ये, हमने एक समतल भूमि बना ली, एक बिंदु वाई से एक लैंप पोस्ट, ये हो गया हमारा लैंप पोस्ट ये के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है ये वाला, और 45 मैंने बताया था 1 के बराबर, और ये हो जाएगा हमारा √2। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। यदि लैंप पोस्ट के आधार बिंदु वाई की दूरी 80 है, यहाँ से यहाँ लो ये दूरी 80 मीटर है, तो इसका मतलब एक रेशो की वैल्यू 80 है, तो यहाँ पर भी तो एक रेशो है, इसका मतलब ये भी 80 मीटर है, तो इसका मतलब लैंप पोस्ट की जो ऊंचाई होगी वो 80 मीटर होगी। सिंपल, लैंप पोस्ट की ऊंचाई 80 मीटर है, ये रहा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। देखो सिंपल, इसी तरीके से रेशो मेथड और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारा ये इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट है, इसी से दुनिया के सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान बनाए जाएंगे जो लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे। सिर्फ आपके लिए, आपको बेस्ट बनाने के लिए सिखाते हैं हम ये अपना इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट।